किसानों को समझाने की कोशिश की गई है, जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए हैं, जैसा कि 26 नवंबर को हुआ था। तो एक तरीके से किसान लगातार सरकार को चुनौती पेश कर रहे हैं कि वो खेती किसानी को बेचने वाले जो तीनों कानून है उसको वापस ले, वरना किसान सिर्फ जमे ही नहीं रहेंगे, सिर्फ बॉर्डर पर जमे ही नहीं रहेंगे, सरकार की नाक में दम भी करते रहेंगे। ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर का, जो कि बहुत ही छोटा नज़ारा है, बहुत ही ये टिकरी और सिंघू के मुकाबले ये समझ लीजिए कि हजारवां हिस्सा है। गाजीपुर बॉर्डर का बैरिकेड तोड़ा गया है और यहाँ पे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भारी हंगामे के बीच में ये बैरिकेड टूटा है और सारे लोग दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। कुछ पुलिस अधिकारी तोड़ने की इस रास्ता को रोकने की कोशिश की है और बस को जो आड़ा तिरछा खड़ा किया गया था उसको किसानों ने एक किनारे किया था, लेकिन फिर पुलिस ने बीच में बस को फिर लगा दिया है और अब उस बस को रगड़ते हुए, तोड़ते हुए लोग जो हैं इसको निकाल रहे हैं और बहुत ही टेंस माहौल है। देखिए सारे लोग जो हैं उनकी कोशिश ये है किस तरीके से ये ट्रॉली निकल रही है। पुलिस का ये कहना था कि 16 लेन की ये रोड है, तो आधा जो दिल्ली से नोएडा की तरफ या गाजियाबाद की तरफ जाने वाली जो रोड है उस पर ना जाएं, लेकिन दोनों तरफ से ये लोग जा रहे हैं। माने आप ये समझिए कि 16 लेन की रोड में कम से कम 10 लेन की रोड 10 लेन की रोड जो है उस पर ट्रैक्टर अपना किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के जा रहे हैं और बस का लगभग शीशा उसा टूट गया है। हम लोग ये स्थिति है, यहाँ पे बहुत ही टेंस माहौल है और बस को लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले मुख्य दर्शक बने हुए हैं। बस का हाल देखिए कि क्या स्थिति है। ये सिर्फ जो है गाजीपुर बॉर्डर का ये हाल है। आप सिंघू बॉर्डर से का क्या अंदाजा है ये आप देख नहीं सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पे भी ऐसा ही कुछ हाल है। पुलिस का जो रवैया है वो देख करके लगता है कि बहुत ज्यादा आंसू गैस के गोले वगैरह नहीं दागे गए हैं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। किसानों को समझाने की कोशिश की गई है, जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए हैं, जैसा कि 26 नवंबर को हुआ था। तो एक तरीके से किसान लगातार सरकार को चुनौती पेश कर रहे हैं कि वो खेती किसानी को बेचने वाले जो तीनों कानून है उसको वापस ले, वरना किसान सिर्फ जमे ही नहीं रहेंगे, सिर्फ बॉर्डर पर जमे ही नहीं रहेंगे, सरकार की नाक में दम भी करते रहेंगे। देखिए अब जो है किसानों ने बस को आगे कर दिया है और अब जाकर के ये थोड़ा फासला हुआ है, जिसमें ये ट्रैक्टर देखिए आ रहे हैं। लगभग प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को न्यूट्रलाइज कर दिया है और दिल्ली पुलिस भी कोई बहुत ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में जाने के इरादे में नहीं दिख रही है। तो किसान लगातार कह रहे हैं कि ये चाहे जितने बड़े ये बैरिकेड लगा दें, उनको तो हम लोग पल भर में तोड़ करके आगे निकल जाएंगे। सिर्फ किसान नेताओं की तरफ से आह्वान का, इशारे का की जरूरत भर है और आज हम देख पा रहे हैं कि हम एकदम ठीक मोर्चे पर खड़े हैं और यहाँ पे किसान सारे बैरिकेड तोड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रमुख मोर्चा है। हम दूसरी तरफ दिखाते हैं, ये कुंडली की तरफ का मोर्चा है। कुंडली का मतलब कि जिधर मयूर विहार का है, इधर भी बैरिकेड लगे हैं, लेकिन इधर तो सारे लोगों को आने की इजाजत है और लोग आ रहे हैं।
आप इसके बाद जो नीचे का जो रास्ता है 3 लेन का, उस पर भी ट्रैक्टर देखिए जाते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये पूरा रेला जो है गाजीपुर बॉर्डर तक है, यानी जहां से गाजियाबाद शुरू होता है। और ये लगातार बात हो रही है कि सरकार अगर नहीं मानती है तो किसान बॉर्डर पर जमे रहेंगे। ये अगर ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली में घुस जाते हैं तो अगले 72 घंटे तक दिल्ली में जाम लग जाएगा। और अब ये लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली में अगले 4-5 दिन तक जो जाम की स्थिति है वो बनी रहेगी। और सरकार जिसको बहुत हल्के में ले रही थी, क्योंकि 6 साल से जो मोदी की सरकार है वो तमाम कृषि कानून ले आई, लेबर कोड ले आई, सीए एनआरसी ले आई, धारा 370 खत्म किया, कश्मीर का विभाजन किया, तमाम लिंचिंग का मामला हुआ, गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं हुई, इससे लोग त्रस्त आ चुके हैं। एक चीज और हम देख रहे हैं कि इसी समय ठीक गुड़गांव में राजीव चौक के पास मजदूरों की एक रैली चल रही है, वो किसानों के ट्रैक्टर परेड के साथ, और मजदूर भी अब धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बात सरकार के लिए बड़ा अनरेस्ट पैदा कर रही है, सरकार में थोड़ा सा बेचैनी पैदा कर रही है कि अगर किसानों के साथ मजदूर सड़क पे आ गए तो क्या होगा। कल रात में मजदूरों की इनकलाबी मजदूर केंद्र के लोग जो हैं एक साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे फरीदाबाद में। आज उनका तय था, रात में ही 11 बजे वहां पे उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। फरीदाबाद की घटना है। इसी तरह 23 तारीख को उत्तराखंड के सिडकुल में यानी रुद्रपुर में एक बाइक रैली की गई, साइकिल रैली की गई मजदूरों के द्वारा किसानों के समर्थन में। उसमें भी उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है, वहां पे भी उसमें बाधा डालने की कोशिश की गई, झड़प हुई, और झड़प होने के बाद वो साइकिल रैली निकली। और इस तरह से वहां सिंघू बॉर्डर पे हम देखते हैं कि किसानों और मजदूरों की जो एकता है उससे सरकार शायद थोड़ी डरी हुई थी, इसीलिए जो वहां पे 3 साल से नवदीप कौर काम कर रही थी, महिला मजदूर नेता थी, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया, बल्कि उन पर यौन उत्पीड़न भी करने का आरोप लगा है पुलिस पर, और उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, ये तमाम जो तबके हैं, नेशनैलिटीज हैं, अगर ये सड़क पर उतरती हैं और गणतंत्र मनाती हैं, इनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर अशांति का कोई मसला होता है तो पुलिस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि पुलिस के पास वाटर कैनन है, आंसू गैस के गोले हैं, बंदूकें हैं, लाठियां हैं। वो हिंसा अगर होती है तो उनकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पुलिस ने वैसा कोई प्रतिरोध नहीं दर्ज किया है, और इसलिए जो किसान है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। यही गाजीपुर बॉर्डर है जिसमें 8 महीने पहले, और यही रोड है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पिछले मार्च में, तो लाखों की तादाद में यहाँ से मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे थे और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी। ये वही समय है और ये वही जगह है, ये वही रोड है। और आज देखिए 8 महीने बाद पूरा गढ़ उतर गया है तंत्र के सामने अपना सीना लड़ाए हुए। ये भाषणबाजी लग सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि एक बदलाव हो रहा है, और ये कोई अन्ना आंदोलन नहीं है कि वो तकिया गांव लगा करके आप लेटे रहें और सरकार के साथ मान मनोबल करें और एक बहुत ही उस तरीके का भ्रष्टाचार मिटाओ टाइप का कोई नारा दे करके आप अपनी राजनीति चमका लें। ये जमीन से निकले हुए लोग हैं। जब पहली दफे 26 नवंबर को लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके पंजाब हरियाणा पार करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, तो लोगों का यही कहना था कि टोचन और ये पाना हमारा डेली का काम है। हमारे लिए बैरिकेड हटाना, खाइयां जो खोदी गई हैं उसको भरना हमारे लिए 2 मिनट का काम है, हम डेली करते रहते हैं। इसलिए सरकार हमें रोकने की कोशिश न करे। और सरकार रोक किस लिए रही है? 70 सालों से लोगों का कहना है कि 70 सालों से यहाँ पे गणतंत्र मनाया जाता है, तोप और गोले बारूद का प्रदर्शन होता है, विदेशी लोगों को, विदेशी जो नेता हैं उनको बुलाया जाता है। इस बार भी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उनको बुलाया गया था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते
बोरिस जॉनसन ने आने से मना कर दिया। इस बार कोई भी मोदी जो विदेशी नेताओं के साथ गलबहियां करने के लिए जाने जाते हैं, आज उनके पास कोई भी ऐसा वैश्विक नेता नहीं बचा है। उनके बहुत बड़े करीबी ट्रंप बहुत ही बेआबरू होकर के अमेरिका से अपनी गद्दी छोड़ चुके हैं। वहां पे जो बाइडन आ गए हैं और जो बाइडन का भी मामला बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कश्मीर को लेकर के यहाँ जो दलित और आदिवासी और जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम हैं, उन पर अत्याचार को लेकर के भारत सरकार को, मोदी सरकार को घेरा है। तो अब वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो मोदी का कोई साथी बचा नहीं। चीन के शी जिनपिंग के साथ ये इन्होंने काफी झूला झुलाया, लेकिन हाल के दिनों में घरेलू राजनीति में बढ़त हासिल करने के लिए चीन को ये लोग लगातार निशाना बनाते रहे। चीन ने कुछ साल तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन अब चीन के साथ भी डोकलाम का जो मामला था वो घटना होने के बाद अब चीन भी इनसे थोड़ा सा दूर जा चुका है। पुतिन और रूस का मामला इतना दूर का है कि वो सालों से, जब देश आजाद हुआ उससे पहले, माने लेनिन के जमाने से भारत और रूस के बीच में एक रिश्ता रहा है। यहाँ के आंदोलनों के साथ तो लोग खड़े होते रहे हैं, तो वो इंटरनल मामलों में उतना तो नहीं हस्तक्षेप करेंगे, बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मोदी साहब सिर्फ अपने देश में अकेले नहीं पड़ गए हैं। ये गणतंत्र ये बताता है कि वो वैश्विक स्तर पर भी अलग थलग पड़ गए हैं। कौन ऐसा वैश्विक राजनेता चाहेगा कि बहुत ही अलोकप्रिय और लगभग तानाशाही नुमा सरकार के प्रतिनिधि से वो फोटो खिंचवाए, उसके साथ वो गलबहियां करे? कोई भी नेता नहीं चाहेगा। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पे अलग थलग होने के साथ साथ अब देश में मोदी और उनका जो कुनबा है, यानी मोदी शाह, जिन्होंने 6 साल में इतना ज्यादा लोगों के साथ जबरिया बर्ताव किया है कि लोगों का धैर्य टूट गया है। कल जब हम लोग सिंघू बॉर्डर पे थे, तो जब शाम को कुछ नौजवान ये कह रहे थे कि नहीं, हम सरकार के रूट को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना रूट फॉलो करेंगे, और जो किसान मोर्चे ने कहा है उसको भी हम फॉलो नहीं करेंगे, जो पहले तय हुआ था वही करेंगे, हम लोग लाल किले पर जाएंगे। तो कुछ महिलाएं रुआसी हो गई थी और हम लोगों से उन्होंने ये बात कही कि हम लोगों ने ये आंदोलन 6 महीने मेहनत करके आंदोलन खड़ा किया है। कोई भी एक छोटी सी गलती इस पूरे आंदोलन को बदनाम कर सकती है, हमारे मेहनत पर पानी फेर सकती है। यहाँ नौजवानों के साथ भी जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सिर्फ किसानी का मुद्दा नहीं है, इसमें बेरोजगारी का मुद्दा है, इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसमें सारे के सारे जितने सरकारी संस्थान हैं, बैंक हैं, बिजली है, टेलीकॉम है, इसको बेच देने के खिलाफ भी एक भयंकर आक्रोश है। यही मोदी सरकार थी जो 2 करोड़ प्रति साल रोजगार देने का वादा करके आई थी, और लोगों ने एक अच्छे दिन का वादा किया था। और ये वादा जो है, ये हम कमेंट्री नुमा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बात करना किसी से संभव नहीं है। और जब सरकारी गणतंत्र परेड की कमेंट्री हो सकती है घंटों, जिसका सिर्फ जो है जो कारपोरेट घराने हैं उनके मनमाफिक मामला होता है, सरकारी जो रिश्ते होते हैं, विदेशों से जो रिश्ते होते हैं, उनके मामलों को साधा जाता है। तो ये गणतंत्र जब उतरा है तो हम उनके बारे में आज इसीलिए बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। ये मोनोलॉग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। लाखों ट्रैक्टर जो हैं, ट्रैक्टरों पर, और किसान की जो इन लोगों ने जो रूलिंग क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, किसान की एक ऐसी छवि बनाई थी जो फटेहाल है, भुखमरी के कगार पर है। किसान ऐसा नहीं है, किसान अगर खेती कर रहा है तो खेती के जो औजार हैं उसका मालिक भी है। तो ये ट्रैक्टर जो हैं चल रहे हैं, और ये वाकई ये जुलूस जो है किसानों की जो जिजीविका है, जो उनका खो दिया है, दो पोच के बराबर कर दिया है, जिसको कहा जाए सर्फ एक्सेल लगा करके एकदम सारा दाग धुल दिया है। और किसान जो कि 2 महीने से इस जाड़े पाले में, कड़ाके की ठंड में, जब भयंकर ओस गिर रही है,
उस समय ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अपनी खेती बाड़ी के काम को छोड़ करके बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा फकीर कौन होगा। ये फकीरी का जो छवि थी नरेंद्र मोदी की, उसको इन किसानों ने मटियामेट कर दिया है। और एक बात साफ है, अभी कुछ दूर पहले अगर मान लीजिए आप गाजीपुर बॉर्डर आए हों तो वहाँ पे जो गाजियाबाद की तरफ जो जाने वाली रोड है, उस पर जो हाईवे का बैनर लगा है, उस पर बहुत बड़ा लिखा है कि कारपोरेट जो है, पूंजीपतियों और कारपोरेट सरकार वो से लड़ाई लड़नी है, कुछ इसी किस्म का लिखा हुआ है। लेकिन ये लड़ाई बेसिकली अडानी अंबानी के अत्याचार और उनका जो पूरे देश को कब्जा कर लेने का जो अंधाधुन मोदी के राज में जो उनका अंधाधुन अश्वमेध घोड़ा चल रहा था, उसको किसानों ने रोक लिया है। और ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर का, जो कि बहुत ही छोटा नज़ारा है, बहुत ही ये टिकरी और सिंघू के मुकाबले ये समझ लीजिए कि 1000वां हिस्सा है। यानी टिकरी और सिंघू पर जो नज़ारा चल रहा है उसमें पुलिस और प्रशासन कहीं दिखाई नहीं देता है। जब जनसमुद्र खड़ा होता है तो बड़े बड़े पहाड़ और नदियों को पार कर ले जाता है। तो ये कुछ वैसा है, ये ऐसी क्रांति है। इस क्रांति का आगाज जो है, इसमें कलाबाजी भी कुछ दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं। तो खैर ये जो जनसमुद्र है एक उस क्रांति का आगाज है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से घटित होगी, क्योंकि जो साम्राज्यवाद है, जो दुनिया के पूंजीपति वर्ग है, दुनिया के जो पूंजीपति हैं, वो सारी मुनाफे की जितनी भी जुगत हो सकती है उसको लगा करके थक चुके हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता है कि वो जनता को लूटें, सीधे वो खेती को लूट लें, खेती पर कब्जा कर लें। अब उनके सामने मुनाफे का कोई स्वतंत्र प्रतियोगिता का अब माहौल नहीं रहा है, पूरी दुनिया का मामला है। इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी आए तो एक तरफ पर्यावरण बचाओ का नारा दिया, दूसरी तरफ हजारों एकड़ जमीनें, हजारों एकड़ जंगल अडानी को दे दिए। देखिए महिलाएं भी हजारों एकड़ जंगल दे दिया और रातों रात 2-2 महीने के अंदर लाखों पेड़ काट दिए गए। जब से मोदी जी आए, हाईवे बनाने के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए गए। आप ये समझिए कि ये जो पर्यावरण विनाश है, इसकी वजह से धुंध होती है, इसकी वजह से फॉग होता है। और दिल्ली में जब फॉग होता है या प्रदूषण बढ़ता है तो उसकी भी जिम्मेदारी जनता पर उन्होंने थोप दी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से यहाँ पे धुंध होती है, और पराली जलाने पर किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना तय किया है। गजब के प्रधानमंत्री हैं और गजब की उनके सलाहकार हैं कि पर्यावरण का विनाश वो करेंगे, पूंजीपतियों को वो सारे चीजें देंगे, सारे संस्थान वो बेच देंगे, उसके बाद कहेंगे कि जनता का भला हो रहा है। कुछ लोगों इसीलिए ये आंदोलन कई मामलों में इसलिए बढ़ा है कि कारपोरेट के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितने अभी देश हैं, पिछले 6-8 महीने 10 महीने के अंदर इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ है। दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है।